अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आज बैकफुट पर हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह लगने लगा है कि ईरान पर हमला करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु प्लान। व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान अपने पहले एटॉम बम से बस एक कदम दूर है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए सारा इंतजाम है। दावा तो यहां तक है कि एटम बम बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के ऑर्डर की जरूरत है, और ऐसा संभव है कि ईरान अपना पहला एटम बम बना भी चुका हो, जिसका सिर्फ परीक्षण करना बाकी है। तो अब प्रश्न यही है कि खामनेई के एटम बम से डरकर ही ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया है। क्या खामेनेई चला देंगे विनाशकारी हथियार? ईरान का एटम बम तैयार, ऑर्डर का इंतजार। खामेनेई के परमाणु प्लान से डरे डोनाल्ड ट्रंप। खामेनेई का आखिरी दाव, दुश्मनों के उखड़े पांव। सरेंडर नहीं, इजराइल का सर्वनाश करेंगे खामेनेई। अभी तो दुनिया ने खामेनेई की मिसाइलों का कहर देखा है और इजराइल धुआं धुआं हो गया। लेकिन जब ईरान अपने विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल करेगा तो इजराइल का क्या होगा, यही सोचकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में कूदने का इरादा बदल दिया। अमेरिका पर ईरान के मिसाइल अटैक का खौफ। कतर एयरबेस से अपने 40 सैन्य विमान हटाए। 14 दिन से लिए ईरान पर हमले का प्लान टाला। खामेनेई के निशाने पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने। दरअसल अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी की नई रिपोर्ट ने ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। खुफिया रिपोर्ट में ईरान के परमाणु प्लान को लेकर हुआ खुलासा इतना बड़ा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के पास अपने पैर पीछे खींचने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप ने हमले का प्लान 14 दिन आगे शिफ्ट कर दिया तो नेतन्याहू के सुर अचानक बदल गए। चंद दिन पहले तक नेतन्याहू दावा कर रहे थे कि ईरान में तख्ता पलट होगा, लेकिन खामेनेई ने इतनी मिसाइलें दागी कि इजराइल का घमंड चूर चूर हो गया। ईरान में सत्ता परिवर्तन इजराइल का आधिकारिक मकसद नहीं है, लेकिन ये चल रहे संघर्ष का नतीजा हो सकता है। सत्ता परिवर्तन ईरानी लोगों का मामला है, न कि ऐसा कोई एजेंडा जिसे इजराइल सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। सत्ता परिवर्तन या इस सत्ता के पतन का मामला सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ईरानी लोगों का मामला है और इजराइल इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इजराइल और अमेरिका ने यही ऐलान किया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के परमाणु प्लान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। He said I was going back home to make a ceasefire, not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use because a ceasefire means like everything's going swimmingly. We'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. ट्रंप का दावा है कि ईरान इजराइल युद्ध का खामेनेई के परमाणु प्लान के खात्मे के साथ होगा, लेकिन खामेनेई की युद्ध नीति से यही संदेश निकल रहा है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है या फिर चंद दिनों में बना लेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी ईरान के एटमी प्लान को लेकर दुनिया को आगाह किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब खड़ा है, सिर्फ खामेनेई के आदेश का इंतजार है। यानी अमेरिका मानता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान चंद दिनों में परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान का परमाणु प्लान बहुत सीक्रेट है। संभव है कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है, लेकिन परमाणु परीक्षण से पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया। ऐसे में ईरान पर हमले का जोखिम उठाने से ट्रंप बच रहे हैं और खामेनेई अपनी परमाणु शक्ति के दम पर अमेरिका और इजराइल को जंग के मैदान में सीधे ललकार रहे हैं।
ये तब है जब इजराइल और अमेरिका ने पूरी ताकत से ईरान के परमाणु सेंटर को तबाह करने की कोशिश की है। दरअसल इजराइल ने ईरान के परमाणु प्लांट के साथ साथ 9 वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 1, डॉक्टर फरीदून, परमाणु वैज्ञानिक, ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के पूर्व प्रमुख थे। नतांज न्यूक्लियर प्लांट में बतौर सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहे थे। नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी, परमाणु वैज्ञानिक, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की देखरेख में शामिल थे। नंबर 3, अब्दुल हमीद, परमाणु वैज्ञानिक, शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग विभाग के डीन के साथ साथ ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। नंबर 4, अहमद रजा, परमाणु वैज्ञानिक, शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में परमाणु इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और रिएक्टर डिजाइन के काम से जुड़े हुए थे। नंबर 5, अमीर हुसैन, परमाणु वैज्ञानिक, AEOI के पूर्व उपाध्यक्ष रहे और ईरान के परमाणु विज्ञान के कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे थे। इजराइल ने ईरान के एटमी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अभी तक फोर्डो के अंडरग्राउंड परमाणु प्लान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये वही फोर्डो परमाणु केंद्र है जिसे तबाह करने के लिए नेतन्याहू बार-बार ट्रंप से मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन खामेनेई का खौफ ऐसा है कि ट्रंप हमले की हिम्मत नहीं जुटा सके। अब ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी के लिए ईरान गले की फांस बन चुका है, जो ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। आज तक ब्यूरो।